के साथ गठबंधन पर महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आ गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर पर गठबंधन किसी भी कीमत पर नहीं होगा। जेएनके के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था। महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमें लगता था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो अब किसी भी कीमत पर बीजेपी से हम गठबंधन नहीं करेंगे। आज बीजेपी ने सब तितर बितर कर दिया है। बीजेपी के साथ आपकी अलायंस कतई नहीं। मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। तो हमारा एजेंडा था रेजोल्यूशन, जिसके लिए आपको याद होगा कि अशोक जेटली भी यहाँ आए बातचीत के लिए, रामविलास पासवान आए, होम मिनिस्टर आया, मगर हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले। तो मैं क्या करूं? तो आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो इन्हें सारा तितर बितर कर दिया बीजेपी ने। सहयोगी मुकर्रम जुड़ गए हैं फोन लाइन पर तमाम जानकारी के साथ। मुकर्रम, अभी तो महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया। देखिए, जो अटकलें लग रही थी कि बीजेपी से गठबंधन होगा, यानी कि अब उनके इस बयान के बाद अब रुख हो गया है क्लियर कि अब महबूबा मुफ्ती गठबंधन नहीं करने जा रही हैं बीजेपी से। जी, जब से जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिल्कुल बढ़ चुका और अनाउंस हुआ डेट, तो इल्जाम तराशी पीडीपी, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की तरफ से इल्जाम तराशी होने लगी है और स्टार्ट हुई। लेकिन पीडीपी का यही, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो यही दावा है कि पीडीपी बीजेपी के साथ प्रॉक्सी कैंडिडेट और जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रिपल अलायंस पहले ही कर चुके। लेकिन इस तौर पर, साफ तौर पर जो पीडीपी की पार्टी है, वो उनका कहना यही है, महबूबा मुफ्ती ने तकरीर में यही कहती है कि जो 2014 में उसने बीजेपी के साथ कोalition सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में, उस हवाले को लेकर उसकी पार्टी बिखर गई। अगर हम बात करेंगे आज पीडीपी की, उसकी हर किसी 90 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किए हैं, और जितने भी कैंडिडेट खड़ा किए उन्होंने अपने सीट से लगभग 30 से 25 के करीब सीटों पे उन्होंने फिलहाल अभी अनाउंस किया है। लेकिन वहां पे भी उनको रिजेंटमेंट मिल रही है और पार्टी से लोग निकल रहे हैं। और पीडीपी वही पार्टी है जो 2014 और 2015 के में मुफ्ती सईद मरने के बाद महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से कोalition सरकार बनाई। तो 2019 में लगभग 30 के करीब पीडीपी के जो लीडर्स थे, जो मिनिस्टर रह चुके हैं, वो निकले या तो निकाले गए। तो कहीं ना कहीं पीडीपी अभी भी वो खामियाजा उठा रही है और पार्टी बिखर सा गई है जब पीडीपी बीजेपी ने सरकार बनाई थी। लेकिन इल्जाम तराशी सियासत में ऐसी होती रहती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही हिट करना है और बाकी बातचीत कि पीडीपी ने अपने कैंडिडेट खड़ा किए, उनको बीजेपी का सपोर्ट है और बीजेपी उन कैंडिडेट उन मुख्तलिफ सीटों में, लेकिन बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सियासी सरगर्मियां है वो जम्मू कश्मीर में पूरी तरफ से गर्म हो चुका है। इल्जाम तराशी एक दूसरे पार्टी को लग रही है, एक कह रही है बीजेपी का बी टीम, दूसरी पार्टी कह रही है बीजेपी का बी टीम। लेकिन कहीं ना कहीं पीडीपी की जो, अगर हम बात करेंगे मौजूदा 2002 में जो पीडीपी की सरकार बनी थी कांग्रेस के साथ, उस टाइम पीडीपी के पास 16 सीट थे। फिर 2008 में जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें उस टाइम 21 सीट थे। लेकिन 2014 में जब पीडीपी ने सरकार बनाई बीजेपी के साथ, उस टाइम उसके पास 28 सीट थे। लेकिन अब सूरत हाल ये हुई कि इन दो दहाइयों में, 2 डेकेड्स में पीडीपी की हालत ऐसी हुई कि इस इलेक्शन में लग रहा है कि पीडीपी लगभग 2 या 3 से 5 सीटों तक कब्जा कर सकती है। बस इसके अलावा लोगों में जो हमने राय की, हिंदी खबर जगह जगह गई हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो और उसमें भी साफ तौर पर यही लग रहा है कि जो पीडीपी के कैंडिडेट्स हैं वो नहीं जीत रहे हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो पीडीपी के नाम से नहीं जीत रहे, जो लोगों ने हिंदी खबर को बताया। उनकी अपनी पहचान है अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लेकिन पीडीपी की पार्टी के हजत से वो इस मैदान में उतना सरकार न बना सकेगी और खड़ा नहीं हो सकेगी। क्या कोई गुंजाइश है पीडीपी के अन्य पार्टियों के साथ अलायंस करने की? मुकर्रम, कोई संकेत, कोई सुराग, या फिर इस पूरे चुनाव में अकेले पीडीपी लड़ेगी सभी सीटों पर? जो फिलहाल हमने चुनावी एक्सप्रेस स्टार्ट किया, जो हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदी खबर की टीम गई और वहां से लोगों से बात की, तो पीडीपी उतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी इस इलेक्शन में नजर नहीं आ रही है। लगभग तो खासतौर पर बीजेपी का और पीडीपी
ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस का जो अलायंस ट्रिपल अलायंस हुआ था, हाँ। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए लोगों की एक वेव भी उधर ही जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पीडीपी फिलहाल इस पॉलिटिकल सिनेरियो में उन्होंने अपने कैंडिडेट्स पहले तो लगभग 30 सीट्स पे नहीं अनाउंस किए हैं। हाँ। अगर किए हैं तो वो लगभग 10 से 15 सीट्स पे उन्होंने अभी लिस्ट निकाला है। लेकिन जमीनी सतह पे जो सियासी लोग सियासत कर रहे हैं, उनका दावा यही है कि कहीं ना कहीं इनको बीजेपी से भी कहीं पे सपोर्ट मिल रहा है। तो ये इल्जाम तराशी होती रहती है, लेकिन खासतौर पर अब टक्कर यह है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का जम्मू में जो है, वहां पे उनका कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा टक्कर नजर आ रहा है। क्या लोग इस बात से खफा हैं क्या कि पीडीपी ने, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी से हाथ मिलाया था? जी, अगर हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर में सूरत हाल है, यहाँ पे बीजेपी की अगर सियासत की हम बात करेंगे कि बीजेपी को एक अलग नजर से देखते हैं लोग। हाँ। तो खास तौर पर घाटी में अभी तक बीजेपी ने कोई खाता नहीं खोला है जी। और बीजेपी का एक ही लिटमस टेस्ट है, यानी उनके लिए भी एक टेस्ट है कि वो इस असेंबली इलेक्शन में क्या घाटी में, खास तौर पर कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे जहां पे 43 सीट है, वहां पे वो कोई खाता खोलेगी कि नहीं। लेकिन जिनको भी बीजेपी, चाहे लोकसभा की अगर हम बात करेंगे, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल लैंडस्केप या पॉलिटिकल सिनेरियो सारा चेंज हुआ है। अब लोकसभा चुनाव हाल में हुए थे, तो वहां पे जितनी भी पार्टीज कैंडिडेट खड़ा किए हैं, उनको ये टैग लग रहा था कि ये बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट थे और उनकी जमानत फिर जब्त भी हुई थी। चाहे अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी हो या सजाद लोन दम दे रहा था कि मैं नॉर्थ कश्मीर से लोकसभा सीट निकालूंगा, लेकिन उसको तीसरी पोजीशन हासिल हुई। तो अगर कहीं ना कहीं जो बीजेपी का टैग कुल मिलाकर के साफ कर दिया है महबूबा मुफ्ती ने कि वो बीजेपी के साथ तो किसी दम पर, किसी भी कारणवश जो है वो जाना नहीं चाहेंगी, क्योंकि उन्होंने पहले हाथ मिलाया था कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो हल हो जाए। लेकिन अब जो है वो कह रही हैं कि यह मसला हल ही नहीं हुआ, तो अब तो किसी कीमत पर हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मुकर्रम, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चले बढ़ते आगे। नई शराब नीति पर केजरीवाल की हिरासत बढ़ गई है। बड़ी जानकारी जो मिल रही है, सीबीआई मामले में 11 सितंबर